और सिटी हलचल की टीम के साथ आइए आपको लेकर चल रहे हैं मेन ग्राउंड पर, मेन आयोजन स्थल पर, मुख्य आयोजन स्थल पर, जहां पर पांचों दिन बड़े बड़े फंक्शंस होने, मेन फंक्शंस होने, जहां पर मीडिया के लिए सेंटर भी बन रहा है और ग्रीन रूम भी बन रहा है। और आपको बताते हैं साथ ही साथ कि इतने बड़े आयोजन में कैसे सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयारियां चल रही हैं। और फिर 22 दिसंबर को होने वाले जो बड़ा आयोजन है जिसमें सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी एक विशेष प्रस्तुति देने जा रही हैं, गंगा अवतरण को लेकर उनकी भी एक क्लिप है। आइए यहीं से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। थैंक यू के। और देखिए, जिस तरीके से हमारे इनपुट हेड के शर्मा ने बताया, यहाँ का जो मैप प्लान है, किस तरीके से पूरा मेरठ महोत्सव डिज़ाइन किया गया है, किस ग्राउंड में क्या स्टॉल लगने वाला है और कितनी यहाँ पे गैदरिंग होने जा रही है, ये सभी बातें उन्होंने अभी आपसे शेयर करी। और इसके बाद जो मेन ग्राउंड है जहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उस ग्राउंड में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। हमारी पूरी सिटी हलचल की टीम यहाँ पे आ चुकी है। और देखिए मेरे पीछे आप ये देखेंगे कि जो ये बड़ा टेंट लग रहा है, ये दरअसल ये टेंट उन कलाकारों के लिए है जो स्टेज पर चढ़कर यहाँ पे स्टार नाइट परफॉर्म करेंगे। जो ये 5 दिन का मेरठ महोत्सव है, उन 5 दिनों में अलग अलग कलाकार, अलग अलग स्टार्स मेरठ में शिरकत करेंगे और इस स्टेज पर चढ़कर वो यहाँ पर स्टार नाइट परफॉर्म करेंगे। और उसके आगे ये जो खाली ग्राउंड आप देख रहे हैं, इसी खाली ग्राउंड में सबसे आगे वीवीआईपी सीट्स होंगी, उसके बाद प्लेटिनम सीट्स होंगी और प्लेटिनम के बाद में गोल्ड सीट्स होंगी। और गोल्ड सीट्स के बाद में जो एरिया बचेगा, उस एरिया को स्टैंडिंग एरिया में डिवाइड किया गया है। यानी कि ये जो पूरा ग्राउंड है, आने वाले अगले 3 दिनों में ये ग्राउंड आपको पूरी तरीके से भरा हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। ये तो बहुत बड़ा जो ये टेंट है, ये स्टार नाइट्स के लिए हो गया। और इसके अलावा जो साइड में टेंट लग रहे हैं, ये वीआईपीज़ के लिए भी टेंट है। जो क्रू और जो स्टार मेंबर्स आके रुकेंगे, उनके लिए ये ग्रीन रूम बनाया गया है। यहाँ पे वो तैयार होकर फिर स्टेज पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो इधर ये एक टेंट है, इस टेंट में अंदर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और साथ ही सिटिंग के लिए उन बड़े लोगों के लिए सिटिंग यहाँ पे रखी गई है जो आकर स्टार्स से मिलने की जो है कोशिश यहाँ पे करेंगे, स्टार्स जिनसे मिलेंगे। और इसके अलावा जो पीछे की तरफ आप एक टेंट देखेंगे, वो टेंट मीडिया ब्रीफिंग के लिए रखा गया है। यानी कि जो स्टार्स आएंगे वो अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले जो मीडिया से ब्रीफिंग यहाँ पे करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके लिए वो पीछे का टेंट वहाँ पे तैयार किया गया है। इसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पे टेंट्स तैयार किए गए हैं, जो यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टॉल्स लगेंगे, ओडीओपी स्टॉल्स होंगी और तमाम ऐसे स्टॉल्स होंगे जो इस मेरठ महोत्सव की शान बढ़ाएंगे। और किस तरीके से मेरठ महोत्सव होगा, इसको लेकर तमाम जो जानकारियां हैं लगातार सिटी हलचल आप तक पहुंचा रहा है। और इसी के साथ ही जो हमारे इनपुट हेड के शर्मा है, उन्होंने आपको मैप डिस्कस करते हुए यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो है एंट्री और एग्जिट का उन्होंने आपको बताया था। तो कितनी यहाँ पे एंट्रीज हैं, कितने यहाँ पे एग्जिट हैं, उसकी संख्या उन्होंने आपको बताई थी। सर, आपने बताया था कि यहाँ पे 9 गेट हैं जिससे एंट्रीज होंगी और जिससे एग्जिट होंगी। तो इतने सारे गेट रखने की क्या वजह थी? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी उस दिन मौजूद थे। डीएम दीपक मीणा ने क्या वजह बताई थी और कितना खास हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और कितना खास ये होने वाला है? सर प्रत्युष, धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर अगर थोड़ा अलग ढंग से देखा जाए तो सब लोग यही बताएंगे कि 9 एंट्री केवल इसलिए रखी है सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन मैं आपको बताऊं, सत्यम शिवम सुंदरम एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था रंग महल के 9 दरवाजे, और उन 9 दरवाजों के बारे में एक फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन है उसमें। हाँ, फिलॉसफिकल जो इंटरप्रिटेशन है, उस इंटरप्रिटेशन में ये बताया जाता है कि मानव शरीर में 9 ऐसे द्वार हैं जिससे प्राण निकल सकते हैं, और उन प्राणों को संयम करना, योग करना एक बड़ी बात है। और इस पूरे 9 दरवाजों को रखने का मतलब अपनी संस्कृति से जोड़ना है। प्रत्युष, आइए सबसे पहले हम सुनते हैं वो संबोधन जो हेमा मालिनी जी का संबोधन है, जो मेरठ की सूचना विभाग ने हमें दिखाया है, जिसमें दूसरे दिन हेमा मालिनी आ रही हैं और गंगा अवतरण के बारे में उन्होंने बताया कि वो गंगा अवतरण को लेकर मेरठ को एक ऐसी प्रस्तुति देने जा रही हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में मेरठ में तो दी ही नहीं। आइए सुनते हैं स्वप्न सुंदरी, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी क्या कह रही हैं मेरठ महोत्सव को लेकर और उस नृत्य नाटिका को लेकर जो गंगा अवतरण पर आधारित है,
क्योंकि वो मेरठ को गंगा के किनारे वाला एक छोटा सा भूभाग मान रही हैं। सुनते हैं क्या कह रही हैं हेमा मालिनी। नमस्कार, मैं हेमा मालिनी। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसे मेरठ शहर में इस वर्ष 21 से 25 दिसंबर तक भव्य मेरठ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महाभारत काल से अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम तक मेरठ अपने महान ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। मेरठ एक स्पोर्ट सिटी के रूप में जाना जाता है और कला और संस्कृति का भी केंद्र है। मेरठ एक जीवंत शहर है। मेरठ महोत्सव उसमें 4 चांद लगाने जा रहा है। इस महोत्सव की दूसरी शाम 22 दिसंबर को मैं मेरठ महोत्सव में गंगा अवतरण की नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सब मेरठ महोत्सव में आइए और मेरठ की संस्कृति, कला और मिठास का आनंद लीजिए। तो आपने सुन लिया, जो 22 दिसंबर को यहाँ पर नृत्य नाटिका होने जा रही है, उसमें बड़ा शो हेमा मालिनी का होगा, जो सांसद हैं मथुरा से, और उन्होंने अपने शो के बारे में बताया है। आइए हम आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर बहुत करीब से प्रत्युष भी देख रहे हैं। बाहर के रूट प्लान को लेकर जो आपकी बात हुई है एसपी ट्रैफिक और दूसरे लोगों से, क्या है वो प्रत्युष? देखिए सर, जो विक्टोरिया पार्क में मेरठ महोत्सव होने जा रहा है, एक विक्टोरिया पार्क का जो कांड था वो लोगों के जहन में अभी तक बैठा हुआ है। उसका जो डर था लोगों के जहन में, वो अभी तक नहीं निकला है। उसी को लेकर जो जिला प्रशासन है उसने सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए हैं। जो मेरठ पुलिस है, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा हैं, एसपी सिटी आश विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा, एसपी क्राइम अवनीश कुमार और एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा भी इस मेरठ महोत्सव में रहेंगे। तो उनकी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी, सुरक्षा को लेकर कितना कड़ा इंतजाम वो यहाँ पे करेंगे। उसको लेकर जो है लगातार मीटिंग चल रही है सभी अधिकारियों की, और जो रूट मैप यहाँ पे तैयार किया गया है, जो विक्टोरिया पार्क, इस भामाशाह पार्क जिसको कहा जाता है, इसके चारों तरफ जो रोड है उसमें इसी वजह से ही एंट्रीज और एग्जिट कई सारी रखी हैं। जो वीवीआईपी के लिए जो एंट्री होगी उसके लिए उस जो ग्राउंड नंबर 2 है क्रिकेट स्टेडियम के पास, वहाँ से एंट्री रखी गई है। इसके अलावा जो आर्टिस्ट आएंगे, वो आर्टिस्ट जो ये बड़ा टेंट बन के यहाँ पे तैयार हो रहा है, इस टेंट के पीछे का जो गेट नया तैयार किया गया है, वहाँ से जो आर्टिस्ट होंगे उनकी एंट्रीज होगी, और जो नॉर्मल पब्लिक होगी उनके लिए जो तमाम यहाँ पे द्वार बनाए गए हैं वहाँ से एंट्री होगी। बात सुरक्षा की कर लें तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड के इंतजाम रहेंगे, यहाँ पे जो है पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा रहेंगे, और ऐसे में जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे कड़ी निगरानी लगातार रखेंगे। रोजाना यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। आज भी डीएम दीपक मीणा आए थे, उन्होंने तमाम यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, उनको देखा। उनके साथ में एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा भी यहाँ पे पहुंचे थे, और उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे देखा था कि कितने पुलिसकर्मी कहाँ पे डिप्लॉय किए जाने हैं और कितने सीओस, कितने एडिशनल एसपीस यहाँ पे लगाए जाने हैं। क्योंकि ये जो मेरठ महोत्सव है ये एक अपने आप में इतिहास बनने जा रहा है, न केवल मेरठ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। तो सभी की मंशा यही है कि ये जो मेरठ महोत्सव इस भामाशाह पार्क में हो रहा है वो एक तस्वीर पूरे देश में ऐसी क्रिएट करे कि आने वाले कई सालों तक मेरठ महोत्सव इसी की तरह यहाँ पे होते रहें। सर जी हाँ, बिल्कुल सही कहा प्रत्युष आपने कि एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं डीएम दीपक मीणा और उनकी टीम। यहाँ पर मैं बता दूँ, अपने सहयोगी राजेश से कहूँगा ज़रा उधर जहाँ वो लाइट स्टैंड है, एक उधर की तरफ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर डॉग्स को लेकर लोग आ रहे हैं, और ये देखने के लिए शायद ये डॉग्स जो हैं वो पुलिस के हैं, जो यहाँ पर घूम घूम कर देख रहे हैं कि कहीं कोई इस तरीके की चीज़ ना हो। वहाँ मैं एक ब्लैक लैब्राडोर स्नाइपर लैब्राडोर डॉग देख रहा हूँ बड़े लोगों के साथ। और साथ ही साथ राजेश से कहेंगे वो जो लाइट स्टैंड्स बनाए गए हैं ना चारों तरफ, वो देखिए कितनी अच्छी तरीके से बाईलेटरल ये लाइट स्टैंड्स बनाए गए हैं, जिससे किसी भी तरीके की किसी भी कोने में कोई अंधेरा ना हो। सबसे बड़ी बात इस महोत्सव की है वो ये इको फ्रेंडली महोत्सव है। ज़ीरो वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी, और उसी को लेकर ये बड़ी तैयारियां। और मैंने यहाँ पर भी देखा है, प्रत्युष ने भी देखा है, और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि केवल यहाँ पर पेड़ों की कटाई और छटाई हो रही है। जैसे मेरे सहयोगी प्रत्युष ने बताया कि आज सुबह डीएम और एसएसपी और सीडीओ अपनी पूरी टीम के साथ आकर यहाँ पर सुबह दिशा निर्देश दे गए हैं। उसके बाद लगता है
कि ये काम और तेजी पकड़ेगा और धीरे धीरे आपको 20 तारीख को इसका फाइनल रूप नजर आ जाएगा। हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरठ महोत्सव को लेकर जो एसओपी मेरठ प्रशासन ने तैयार की है उस एसओपी का पालन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एसओपी का पालन करने का मतलब यह है कि मेरठ की शान को बढ़ाना। और मेरठ की शान इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1857 का केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ महाभारत कालीन जितने भी इंसिडेंट्स हैं आसपास के क्षेत्र में ही हुए हैं। और यहाँ पर कांवड़ का सबसे बड़ा मेला लगता है, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौचंदी का मेला लगता है, यहाँ पर स्पोर्ट्स का वो सामान बनता है जिससे तेंदुलकर गावस्कर से लेकर बुमराह और कोहली तक खेलते हैं, धोनी तक खेलते हैं। और यहीं पर जिस ग्राउंड पर हम खड़े हैं यहीं पर भुवनेश कुमार, प्रवीण कुमार और दूसरे नवोदित खिलाड़ियों ने अपने हुनर को तलाशा है। तो इस ग्राउंड पर जिसका नाम भामाशाह पार्क है, वहाँ पर स्वागत करने के लिए मेरठ प्रशासन तैयार है। और यहीं पर हम शंकर महादेवन का शो देखेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे पहले दिन कुमार विश्वास का संबोधन, जो कवि भी हैं, कथावाचक भी हैं। दूसरे दिन देखेंगे ड्रीम गर्ल की भव्य प्रस्तुति गंगा अवतरण की, जिसमें राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए उन्हीं की पीढ़ी के राजा भगीरथ भगवान शंकर से भी प्रार्थना करते हैं, माता गंगा से भी प्रार्थना करते हैं पृथ्वी पर आने के लिए। और हम इसमें वो कलाकार भी देखेंगे जो कलाकारों ने रियलिटी शोज़ के ज़रिए अपनी पहचान बनाई है। नीति मोहन और मिसेस कौ, इन सब के साथ यहीं पर आप भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, हमारी सिटी हलचल की टीम भी मिलेगी और विशेष प्रेजेंटेशन ठीक इसी तरीके से चलती रहेगी। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में ये देखने के लिए कि तैयारियां कितनी ज़बरदस्त हैं और कहां तक पहुंची हैं। अपने सहयोगी प्रत्युष राजेश के साथ के भामाशाह पार्क, मेरठ महोत्सव साइट।